अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज मैं आपको माइसिट्रासीन प्लस ऑइंटमेंट के बारे में रिव्यू दूंगी। ये ऑइंटमेंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, क्या इसका यूज़ होता है, कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। और जो न्यू है हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं माइसिट्रासीन प्लस ऑइंटमेंट के बारे में। ये 14 ग्राम में अवेलेबल होती है और ये फाइज़र की प्रोडक्शन होती है और इसकी प्राइस 200 के आसपास होती है और ये डिज़ाइन की गई है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, यानी आपकी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उसके हल के लिए इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग और इसके यूजेस के बारे में कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। माइसिट्रासीन की जो क्रीम है ये एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल में लाई जाती है और डिफरेंट किस्म के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं स्किन के ऊपर, उसकी रोकथाम के लिए ये एज अ एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की जाती है। और तकरीबन ऐसे पेशेंट्स जिनको सीरियस किस्म के इन्फेक्शंस का खदशा हो सकता है और अलॉन्ग विद सेवियर पेन, यानी कि अगर उनको ऐसी कोई इंजरी हुई है जिसमें उनको इन्फेक्शन का खदशा हो सकता है, साथ पेन भी उनको होता है, तो उस कंडीशन में भी इसको अप्लाई किया जाता है। इसमें काफ़ी जो है वो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी सीरियस किस्म की इंजरी को, इन्फ्लामेशन को और स्किन के ऊपर होने वाले इन्फेक्शंस को जो है वो बहुत हद तक रोकते हैं। जैसा कि इसमें नियोमाइसिन एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा पॉलीमैक्सिन 20 में होता है, बस बायोसिट्रासीन इसमें पाया जाता है, लिग्नोकेन इसमें पाया जाता है। बहुत अच्छे इसके जो है वो रिजल्ट्स होते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर कट आ जाता है या वाउंड आ जाता है तो उस सिलसिले में जो इन्फेक्शन उसके ऊपर हो जाते हैं आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्किन के ऊपर आपको जो है वो कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या इवन पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर लाल निशान आपकी स्किन पे आ जाए, उसके अलावा ज़ख़म की सूरत में आपकी स्किन अगर पेन करती है या आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा सोजन है, स्वेलिंग है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मेडिकल पर्पज़ के हवाले से देखा जाए तो इसको आप अपनी स्किन पे होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, या कोई ऐसा ज़ख़म जो ठीक नहीं हो रहा, या कोई ऐसी सोजिश या कोई ऐसा पेन स्किन की जिल्द के ऊपर जो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, साथ आपको फ़ीवर भी है, तो उस कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डेली 2 से 3 दफ़ा। और अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं किसी भी प्रोडक्ट से, या आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड में हैं, या ऑलरेडी कोई स्किन रिलेटेड मेडिसिन खा रहे हैं, तो इन सूरत हाल में आपने इसका यूज़ करने से पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो साइड इफ़ेक्ट में ज़्यादातर जो है वो ये देखा गया कि स्किन के ऊपर बर्निंग होती है, उसके अलावा ख़ारिश होती है और एलर्जी कोई ना कोई शो हो सकती है। ये था इसका रिव्यू। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।